दर्शकों सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं हूं कैसर रज़ा हुसैनी और आप देख रहे हैं JS TV न्यूज़। आइए, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक शख्सियत जिन्हें गुफरान अजीम आबादी कहते हैं। करंट हालात पर बात करते हैं। अभी हमने एक खबर पढ़ी थी और टीवी पे भी देखी थी। हमारे महाराष्ट्र CM साहब ने 500 स्क्वायर फीट के घरों से टैक्स माफ किया है। तो ये सिर्फ बम्बई के लिए है या पूरे महाराष्ट्र के लिए है, या इस पर इससे लोगों को क्या तासुरात हैं, इस पर आप गुफ्तगू कीजिए गुफरान साहब। बहुत शुक्रिया सर साहब, आपने मुझे दावत दी और कुछ कहने का मौका अनायत फरमाया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ज़ामिर करम, हुकूमत महाराष्ट्र ने ये कहा है कि बॉम्बे के रहने वाले जो लोग हैं और उनके जो घर हैं जी 500 स्क्वायर फीट तक का जो एरिया है वहाँ तक के जो टैक्सेस माफ कर दिए जाएंगे। मेरा कहना ये है कि बाकी जो लोग हैं महाराष्ट्र के बाकी जो इजला हैं उनका क्या, उनके लोगों का क्या जी। अवाम में आप इस तरह का क्यों मैसेज देना चाहते हैं कि किसी का आप टैक्स माफ कर रहे हैं और बाकी लोगों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं? बड़ी खराब बात है। इससे सौतेला व्यवहार हुआ और इससे हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा, फायदा नहीं पहुंचेगा। वजह क्या है कि आप बॉम्बे के लोगों को कर रहे हैं, बाकी जो दूर दराज जो मुख्तलिफ इजला में जो लोग बसते हैं, गरीब लोग हैं, उनके दिल पे क्या गुजरेगी? बिल्कुल सही। कितनी खराब बात है। अभी इतना कॉमन सेंस अगर आप नहीं है हुकूमत में या उनके एडवाइजर को, तो बड़े अफसोस की बात है भाई। इस तरह का गलत मशवरा दे रहे हैं ये, जिससे हुकूमत की खुद नाक कटेगी, उनकी इज्जत जाएगी। मैं हुकूमत महाराष्ट्र का तरफदार हूं। मैं उनकी हर काविशों का मैं वो ये करता हूं, मैं तारीफ करता हूं मैं। लेकिन जहां भी गड़बड़ होगी, जहां भी कमी रहेगी, तो मैं जरूर बोलूंगा। मैं आजाद नागरिक हूं भाई। मैंने अपने आप को कहीं गिरवी नहीं रखा है जी। हाँ, जहां कुछ भी गड़बड़ होगा मैं जरूर बोलूंगा मैं। अभी देखिए, जो यहाँ के लोग हैं बॉम्बे जाते हैं काम करने के लिए, तो हुकूमत ने कहा है कि भाई जिसको 2 इंजेक्शन लगा हुआ वही जाएगा ट्रेन में सफर करेगा, वैक्सीनेशन। हाँ, बाकी लोग नहीं जा पाएंगे, ट्रेन की सफर नहीं करेंगे। अरे ये क्या तमाशा है भाई। आप बड़े बड़े रैलियां करते हो, आप घूमते फिरते हो, और ये घूमना फिरना किस चीज का है? जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जो आवाम टैक्सेस पे करती है, उसी से। और आवाम को ही तुमने बोला कि तुम ये अपने जो है अख्तियारात रख दो। आवाम मजबूर है, उसको तुमको हेल्प करना चाहिए कि भाई चलो तुम सफर करो, कमाओ धमाओ। और कल को ये आएंगे पॉलिटिकल चंदा लेने के लिए, वोट मांगने के लिए आएंगे। किस मुंह से आओगे तुम यार? शर्म नहीं आती क्या तुमको? नहीं आते? और तुम जब कमाने की बात आती है तो तुम घर में रहो, ट्रेन में सफर नहीं करो। इवन बेच की बसों में भी अभी ताकीद किया गई है कैसे साहब जी। हाँ, बोले कि बेच के बस में भी नहीं चलना। हाँ, बेच की बसों में भी पहले बीमारियां नहीं फैले, अभी हम बीमारियां फैला रहे हैं क्या हम जी। हाँ, तुम्हारा अपना मामला रहेगा, ये रहता है, मोर्चा रहता है, रैलियां रहती है, तो बीमारियां नहीं फैलती हैं। उस वक्त बीमारी नहीं रहती। आवाम अपने काम से जाएगी तो तुम बोलते बीमारी फैला रहे हो। तो कितनी खराब बात है, कितनी गंदी बात है ये। आवाम को तुम खौला रहे हो, खुद ही खौला रहे यार। हाँ। दिमाग खराब करके रखा हुआ तुमने। आवाम अगर उतर जाएगी सड़कों पे तो तुम्हारी जो है ना हवा निकल जाएगी, फिर थर थर कांपने लगोगे, फिर फौज को बुलाना पड़ेगा तुमको सही कि नहीं भाई गलती हो गई। मत करो यार सब काम, बहुत बेवकूफों जैसा काम मत करो तुम। आवाम को अपना फैमिली मेंबर समझो जी। बिल्कुल, आवाम तो तुम्हारी फैमिली मेंबर है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तुम गार्जियन हो और आवाम तुम्हारे फैमिली मेंबर की तरह। दोगला टाइप का ये वो रवैया छोड़ दो। लेकिन लोग पहले के पॉलिटिशियन नहीं थे क्या? ऐसा करते थे क्या? हमारे बुजुर्ग जो पहले गुजर चुके हैं, क्या उस तरह की ओछी हरकत करते थे क्या? बिल्कुल नहीं करते थे। तुम वो काम क्यों करने शुरू कर दिया? तुमने ये गलत चीज को रिवाज क्यों देना शुरू कर दिया? साहब, एक और सवाल है कि यहाँ मुंब्रा में दोस्ती के पास MMRDA की बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंगें हैं, और वो उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई थी जो जिनके घर नहीं हैं, और या जिनके घर टूट गए हैं, या रोड चौड़ा करने में उनके घर टूटे हैं, उनकी वजह से वो बेघर हो गए, तो उनको अलॉट करने के लिए बनाया गया था। मगर वहाँ देखा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, अलॉटमेंट मिल गया है जो जिनसे कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों का, और वो गैर कानूनी तौर पे हैं।
अभी हाल ही में ये गैर कानूनी मुजरिम पकड़े गए थे, 5 मुजरिम पकड़े गए थे, जो बोरसे मैडम है यहाँ मुरा पुलिस स्टेशन की, उन्होंने पकड़ा था 5 आरोपियों को और उन पर मुकदमा चला। उसके बाद जमानत हुई। अभी हाल में बोरसे मैडम को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल लॉबीज होती है जी, ये सब वही काम करती है ये कि उनको प्लानिंग जो टाउन प्लानिंग वाले होते हैं वो बोलते हैं कि रोड चौड़ा होगा जी। अभी नए एयरपोर्ट जो बनने जा रहे हैं वहाँ पे न्यू बॉम्बे में जी, तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए वो उसकी जो ये है मैंडेटरी जो रहती है कि इतने चार गाड़ियाँ आने जाने की रहनी चाहिए। तो बहुत सारी बिल्डिंगें जो हैं वो हदफ बनेंगी, उसका रोड चौड़ीकरण में जाएगी जी। तो वो जो लोग जो हताहत होंगे उनके लिए वो ट्रांजिट कैंप रहता है कि ट्रांजिट कैंप में जाएंगे ये लोग, वहाँ रह लेंगे, वहाँ पे उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मामला क्या होता है कि जब ये मामला होता है कि लोगों को जब देना है, घरों को देना है, हाँ। उसमें ये गलत जो लोग हैं वो शामिल हो जाते हैं, चलो कि भले इसे कमाई कर ले जी। वहाँ पे वो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं ना, वाया बड़े बड़े लोगों के जरिए वो हासिल कर लेते हैं। हाँ, तो वजह उसकी है ना कि जो जरूरतमंद है, जो उसका हकीकी हकदार है, उसको उसके 50% लोगों को दिया जाता है और 50% लोग जो होते हैं ना वो गैर कानूनी ये जो सियासी लोगों के जो पंटर होते हैं ना उनके जरिए अलॉट कराया जाता है, ताकि सियासी लोग ये चाहते हैं कि मेरे जो पंटर्स हैं वो कुछ कमा लें, जाके उनको तो सैलरी मिलती नहीं है। हाँ, सैलरी मिलती है और ये पलेंगे कैसे? सही। ये 24 घंटा एक पैर पे मेरे लिए कैसे खड़े रहेंगे? बिल्कुल। तो उनके लिए हराम की आमदनी का कुछ रास्ता बनाओ। तो हराम की आमदनी के रास्ते के लिए ये पाले जाते हैं ये पंटर जी। हाँ, पंटर की आमदनी के लिए सारे जो चक्कर चलाया जाता है ये। तो उसमें जो मैडम बोरसे जो आपने कहा, तो उनको खबरियों से पता चला, उन्होंने रेड मारी, 5 लड़के जो है पकड़े गए। तो पकड़े जब गए तो जाहिर सी बात है कि अब सारा मामला खुलेगा, नेताजी लोग का नाम आएगा, जो असिस्टेंट नेता उनका नाम आएगा, सब लोग पे केसेस चलेंगे जी। इससे सबसे अच्छा है कि मैडम बोरसे कोई यहाँ से आउट कर दो, हाँ। ट्रांसफर करो, यहाँ से हटाओ जल्दी से उसको, ताकि वो फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दो, हाँ, ताकि सारा मामला खत्म हो जाए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है जी। किसी पर कोई आंच ना आने पाए, हाँ। कोई आरोपी और दूसरे उसमें जो मुंसलिक है वो पकड़े ना जाए, हाँ। ये ताकि वो जो ना कि ताकि उनकी सियासी करियर चौपट हो जाएगी, हाँ। पॉलिटिशियन की फिर उसके पंटर हैं, उनको फिर बचाने में जमाना लग जाएगा। हाई कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते उनके चप्पल घिस जाएंगे। बिल्कुल। और वो जो बदनामी होगी मुआशरे में चोर कहलाएंगे वो। तो ये सारे फसाद से बचने के लिए अच्छा है कि बोरसे को यहाँ से आउट करो और वो फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दो, मामला खत्म। रफा दफा। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान साहब। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।